लाइट्स आपको दिख रही हैं, इसमें से मानो एक लाइट का एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन दोनों में से एक लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरा भी हो सकता है। ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है exactly. और हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद हो, कभी भी हो सकता है। और अगर वो फ्यूज हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो उस लाइट से जुड़ी हुई हूँ। एग्जैक्टली। तो आप किससे डर रहे हो? आप रियलिटी से डर रहे हो। तो मैं आपको क्या जवाब दूं? अगर तो कोई आप अपने इमेजिनेशन से डर रहे होते, फॉर एग्जांपल आप किसी भूत से डर रहे होते, तो मैं बोलता भूत होता ही नहीं है। अरे डेथ तो होती है, मैं कैसे कह दूं डेथ नहीं होती है? और मैं ये कैसे कह दूं कि डेथ होगी ही नहीं उन लोगों की जिनसे कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो? कभी ना कभी तो होगी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइट वाला, आप मेरे से पूछ रहे हो लाइट फ्यूज हो सकती है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ डेथ हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, हाँ हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और कभी ना कभी तो होगा ही। हमारा माइंड यही गड़बड़ करता है। हमारा माइंड क्या करता है, अपोजिट में भागता है एकदम से। हम कहते हैं डेथ से डर लगता है, तो एक काम करते हैं, डेथ को ना भूल जाते हैं, एंजॉय करते हैं। करो, कैसे करोगे? आप कहीं भी चले जाओ, ये जो थॉट है, ये जो डर है, ये कहाँ है? आपके बाहर है, आपके अंदर है? अंदर है। हाँ, तो आप कहीं भी जाओगे, आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं भी हो, ये थॉट तो आपके अंदर है ना, बल्कि वहाँ पे और ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई आसपास है और उसकी तबीयत खराब होती है तो फिर भी उसका ध्यान रख सकते हो। दूर हो तो पता ही नहीं है क्या होगा, और जरा सी न्यूज आ गई उनकी तो तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में, आपकी तो वहीं पे हालत खराब हो जाएगी सोच करके। तो ये सोल्यूशन नहीं है जो आप सोच रहे हो, या जो लोग सोचते हैं कि हम डेथ को भूल जाएं, हम डेथ से ना डरें। डेथ इज रियलिटी। नाउ कम्स फियर ऑफ डेथ। आपको डर क्यों लग रहा है डेथ से? जिस इंसान की डेथ होगी उसके लिए डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ क्या होगा, आपको डर लग रहा है अपने लिए कि मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि इमोशंस की वजह से कनेक्ट। नंबर 1 इज इमोशंस, बट अगर और डीपर लेवल पे जा करके आप देखोगे तो वो इमोशंस भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम सामने वाले पे डिपेंड हो सकता है साइकोलॉजिकली डिपेंड हो सकता है इमोशनली डिपेंड हो। एक है इमोशंस किसी के लिए होना, उससे डर नहीं लगता है। उसमें डर क्यों लगेगा? इमोशंस 2 तरह के होते हैं, अब इसको ध्यान से समझ लो। एक तरह के इमोशंस का सेंटर पॉइंट होता है मैं, एक का होता है वो। अगर वो मेरे इमोशंस का सेंटर पॉइंट है तो मैं उसकी डेथ को लेकर के क्यों करूँ? मान लो उसको कोई बहुत ही भयानक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मान लो वो हॉस्पिटल में है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, और उसको 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमने भी पूरी कोशिश कर ली, डॉक्टर्स ने भी पूरी कोशिश कर ली, सबने जवाब दे दिया कि अब उनका कुछ नहीं। तो अब मुझे उनकी अगर एक्चुअल में केयर होगी तो मैं भगवान से क्या मांगूंगा, या मैं एक्चुअल में अपने अंदर से क्या कहूँगा, अब जो होना है, क्योंकि उनके लिए वो अच्छा है। बट अगर मुझे अपना डर होगा तो मैं क्या कहूँगा, नहीं मुझे कुछ नहीं। तो अब इसको ध्यान से समझना, प्रॉब्लम डेथ नहीं है, प्रॉब्लम है जो डेथ के बारे में हम सोचते हैं, वो गलत है, जिसकी वजह से डर पैदा होता है। ऐसे ही ब्रेन है, इसमें थॉट्स अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, बट प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है। माइंड में आपके थॉट आया, ये 2 लाइट्स हैं, एक का बल्ब फ्यूज हो गया है, दूसरे का भी कभी भी हो सकता है। इस थॉट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। कोई डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं इससे अटैच नहीं हूँ। क्योंकि आप इससे अटैच नहीं हो। कि नॉन लिविंग है, आप लिविंग हो। मिलते तो हम लिविंग से है ना, तो वहां पर बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ में, आपके माइंड में जुड़ी हुई है, दैट इज वन। अब अगर सामने वाले की डेथ को हम ये देख लें, ना तो हम डरे, ना भागे सच से, ना एक्साइटेड हो, बस एज इट इज देख लें कि एक ना एक दिन सबकी डेथ होनी है। सब में कौन आ गया? मैं भी आ गया, सब आ गए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। क्या इस सच को हम देख सकते हैं? हाँ। मतलब किसी और की डेथ हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी दूसरी कंट्री में जिसको आप नहीं जानते, अभी इसी मोमेंट में पता नहीं हजारों लोगों की डेथ हो रही होगी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, बट वो प्रॉब्लम नहीं है ना आपके लिए। तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब मेरा कोई मरता है, ये मेरा है, ये मेरे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये थॉट गलत है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने थॉट्स को ठीक करना है, थॉट्स को बंद नहीं करना है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने थॉट्स को ठीक कर रहे हैं। ठीक थॉट क्या है? सबसे पहला, किसी की भी कभी भी डेथ हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछना है इस थॉट के बाद में, कि मैं डर क्यों रही हूं इनकी डेथ से? इनके लिए या अपने लिए? उनके लिए तो आप नहीं डर रहे, क्योंकि अगर उनको कोई बहुत बड़ी बीमारियां हैं या डेथ हो जाती है तो वो तो फ्री हो गए ना उस दर्द से, उस पेन से। उनके लिए तो आप नहीं डर रहे, आप तो अपने लिए डर रहे हो। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि कितने टाइम तक उनकी बुरी हालत रही उनके नियर एंड डियर की डेथ के बाद में।
1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल हमको उनकी याद आती है, जिसकी वजह से हम रोते हैं। बार बार उस जगह पर जाएंगे तो उनकी याद आएगी, उनकी चीज़ों को देखेंगे तो उनकी याद आएगी। जब याद आएगी तो रोना भी आएगा। और उस वक्त क्या रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए? अगर कोई ऐसा इंसान जिससे हम बहुत प्यार करते हैं तो हम रोएंगे, कुछ टाइम तक रोएंगे, मे बी 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो कम हो जाएगा, यू विल मूव ऑन। ऐसा ही होता है। लाखों करोड़ों अरबों लोगों के साथ में यही हुआ है, यही हो रहा है पूरी दुनिया में। प्रॉब्लम डर नहीं है, डर तो सबके अंदर है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इसके अंदर है, उसके अंदर है, सबके अंदर है। किसके अंदर नहीं है? अरे जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं उसके खोने का डर किसके अंदर नहीं होगा? और जिसके अंदर नहीं है वो इंसान ही नहीं है। जिसके अंदर अपने माँ बाप को खोने का डर नहीं है, इसका मतलब उसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं है। सिंपल हो गया ना। जिस माँ के अंदर अपने बच्चे को खोने का डर नहीं है, कैसी है वो माँ, कैसा है वो बाप? सबके अंदर है डर, किसके अंदर नहीं है? स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि नहीं रोना। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि अगर रोना आए तो रोने को रोकना नहीं, रो लेना। उसमें क्या है? रोना तो एक नेचुरल फिनोमेना है, जो नेचर ने डिजाइन किया है हमारे अंदर। बच्चों को देखो तो कितना रोते हैं। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, आप दोनों सिनेरियोज को नहीं देखते, तो बोलते हैं बेसिकली नैरो विजन। अगर आप दोनों सिनेरियोज को देख लो ना लाइफ के, कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है इस थॉट से कि मुझे एंजाइटी होती है। अब हमने इसके साथ में एक और थॉट जोड़ दिया है कि मुझे एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको एंजाइटी नहीं होती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कितने घंटे होती है? जब आप अपना कोई काम कर रहे होते हो तब भी होती है, जब पढ़ाई कर रहे होते हो नहीं होती, जब बिजी होते हो तब होती है नहीं होती, जब किसी के साथ में बात कर रहे होते हो, हंसी मजाक कर रहे होते हो तब भी नहीं होती। तो दिन में जब कुछ देर आप अकेले बैठते हो तब होती है, जब करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जब आप खाली होते हो या ऐसा कुछ पढ़ते हो, ऐसा कुछ देखते हो, राइट, एग्जैक्टली, तब होती है। ऐसी चीजों के बारे में देखना और सुनना कम कर दो, क्योंकि वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। अब और क्या रह गया आपके माइंड में? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कहां पर है आपकी एंजाइटी, फियर? 0 आ गए? तो मेरा काम खत्म हुआ।